तो शुरू होती है और आगे जाके वो पूरा बनता है एलिमेंट्री कैनल, और हमारा जो लास्ट का एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वहां जाके वो एंड होता है। तो ये पूरा जो उसकी लंबाई है हमारे एलिमेंट्री कैनल की, वो माउथ से लेकर तो एनस तक पूरा 9 मीटर का वो लंबा सफर है। और हम लोग जो बोलते हैं कि गट हेल्थ क्या है, तो हमारा जो पेट है, पेट स्टमक के बाद में वहां से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गट हेल्थ क्या होते हैं, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विला होते हैं, विला क्या करते हैं, हमारे जो हमने जो अन्न खाया है उसको पचा के उसका जो वेस्टेज पार्ट होता है वो उसको पुश आउट करने का काम करते हैं। तो ये पुश आउट करने के लिए भी गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है, और ये गुड बैक्टीरिया जो है वो कहाँ से आते हैं हम लोग सीखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है हमारे जठर में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। तो स्टमक में जाने के बाद हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 5 प्रकार के एंजाइम्स उसमें ऐड करते हैं। तो उस एंजाइम्स को ऐड करते करते हुए हमारा जो खाना है पचता है। हमारा जठराग्नि जो है, जैसे हमको भूख लगती है तो हमको सेंसेशन होता है। तो सेंसेशन होने के बाद में हम लोग को पता चलता है कि हमें भूख लगी है। तो ये भूख लगना यानी क्या है कि हमारा जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाता है। आपण म्हणतो मराठीमध्ये म्हण आहे की उद कवळ घेता वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवण होते नाम घेता पुकाचे। जेव्हा आपण अन्न ग्रहण करतो, कवळ घेतो म्हणजे घास घेतो, तर श्रीहरीचं नाव घ्यायचं आहे आणि यामुळे आपलं सहज हवन होतं। हवन तेव्हा म्हणतो आपण जेव्हा हवन कुंडामध्ये अग्नी पेटलेला असतो तेव्हा आपण त्यात आहुती टाकतो। पुढची ओळ आहे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। हे जे आपण अन्न घेतो ते काही उदर भरण्यासाठी नाही आहे, हे एक यज्ञ कर्म आहे। जेव्हा जेव्हा आपल्या शरीरातला अग्नी जो आहे प्रदीप्त होतो, म्हणजे आपल्या हवन कुंडातला अग्नी प्रदीप्त होतो, तेव्हा आपल्याला अन्नाची आहुती द्यायची आहे। मग ही आहुती जेव्हा देतो ना आपण, तर तेव्हा आपलं जे पोट आहे, अग्नी जो आहे प्रदीप्त झालेला आहे त्याला पचवतो। आणि म्हणून सांगतात की जेव्हा अग्नी प्रदीप्त झाला असेल तर तेव्हा त्याच्या अर्धा तास आधी पाणी प्यायचं नाही आहे आणि अर्धा तास नंतर पाणी प्यायचं नाही आहे, कारण जो हा अग्नी आहे प्रदीप्त झालेला तो अन्नाला पचवायचं काम करतं। ये जो हमारा हवन शुरू रहता है पेट का, उसमें वो हमारा जो हम जो खाते हैं उसको पचाने का काम करते हैं। और पचाने के बाद बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका रोल है कि वो जो वेस्ट पार्ट है वो उसको बाहर निकाले, जो पार्ट नहीं पचा है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये बाहर निकालने का काम कौन करता है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के, हमारे पेट में, वो उसे बाहर अच्छी तरह से पुश करने का काम करते हैं। लेकिन ये सब कब अच्छा होगा, जब हम लोग सही मात्रा में सलाद लेंगे, सही मात्रा में प्रोबायोटिक्स लेंगे। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या है, तो प्रोबायोटिक्स यानी जो हम लोग गुड बैक्टीरिया उसे कहते हैं कि प्रोबायोटिक्स यानी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो लाइव होता है, जीवित ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उससे हम लोग एक शब्द है जिसे कहते हैं प्रोबायोटिक। तो ये प्रोबायोटिक हमारे गट हेल्थ को यानी हमारे पेट के हेल्थ को अच्छा रखता है और हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे आगे पुश करता है। तो ये प्रोबायोटिक हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमारा दही है, छाछ है, फर्मेंटेड जो पदार्थ है जैसे इडली डोसा हम लोग उसको फर्मेंट करके बनाते हैं उससे मिलता है। उसके साथ साथ हम लोग अचार खाते हैं, पिकल खाते हैं, उससे भी मिलता है। तो ये प्रोबायोटिक जो है हमें घर से ही थोड़ी मात्रा में मिलता है, लेकिन वो प्योरिटी में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि दही में भी बहुत सारी मिलावट है, क्योंकि इतना प्योर दूध तो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ उसमें मिला के दही बनाया जा रहा है, छाछ भी पता नहीं कैसे आ रहा है, और जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं उसमें से प्योरिटी कितनी है ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे जो कंपनी है उन्होंने हमारे शरीर का ध्यान रखते हुए सिंपली प्रोबायोटिक, ये जो गुड बैक्टीरिया का बहुत बड़ा स्रोत है,
ये सिंपली प्रोबायोटिक में एक कोटि से भी ज्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों में वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो वो करोड़ों गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो अनाज गया है, अन्न गया है, उसको अच्छी तरह से पचाने का काम करता है। और ये अच्छी चीजें हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारा पेट भी साफ होता है। और जो नए लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हमारा जो फेल है, मॉर्निंग में जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में प्रोबायोटिक्स है, उसमें भी फाइबर्स है। तो सबसे पहले तो 3 4 8 दिन में हमारे शरीर का क्लींजिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। हमारा शरीर क्लीनिंग होने के लिए शुरुआत हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल जमा होता है हमारे गट हेल्थ में, वो बाहर निकलने का, पुश आउट होने का काम करता है। और ये जो सिंपली प्रोबायोटिक है उसमें करोड़ों मात्रा में गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी हमारे गट हेल्थ को अच्छे रखने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग तो है इंसान, अच्छी अच्छी चीजें खाना छोड़ के हम लोग खाते हैं ऑयली, हम लोग खाते हैं वड़ा पाव, समोसा, रिफाइंड तेल में तली हुई चीजें। और कभी भी खाते हैं, कभी भी खाने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो गट हेल्थ है सॉरी, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर हमारा गट हेल्थ डिस्टर्ब होता है, ये हमारे पेट में कुछ गड़बड़ होती है, तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। वो जो एंटीबायोटिक लेते हैं उसके वजह से और हमारा गट हेल्थ वीक हो जाता है, जो अच्छे अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं। क्योंकि जब हमारा पेट खराब होता है तो बैड बैक्टीरिया बहुत सारे बढ़ जाते हैं। बैड बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से हम लोग फिर उसमें मेडिसिन डालते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं, तो उसकी वजह से और भी जो कुछ बचे कुचे गुड बैक्टीरिया है वो भी वीक हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो इसकी वजह से और हमको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है। क्योंकि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो जब बाहर नहीं निकलता तो पूरा कॉन्स्टिपेशन उसमें तैयार हो जाता है और हमें अच्छी तरह से भूख नहीं लगती, जी मचलता है, दिन भर में अच्छा नहीं लगता है और कुछ खाने को मन नहीं करता है। खाने का मन नहीं किया तो हमें थकान सी होती है। तो पूरा हमारा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक बात बताऊंगी कि हम जो सवेरे आपको बताते हैं कि उठते बराबर आपको गुनगुना पानी पीना है, उसकी वजह से क्या होता है कि मॉर्निंग में हमारा पेट साफ होने के लिए मदद होती है। तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो आपने पूछना है अपने कोच से कि ये प्रोबायोटिक्स क्या है और मैं उसको